हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बचौर। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस चीज़ के लिए, बट ये कुछ क्वेश्चंस अगर हैं देखते हैं जिन जो कि चैलेंज करना है कि नहीं करना है। बट आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू एनटीए कि एटलीस्ट आप लोगों ने जो सिलेबस बनाया है एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग ही आप पेपर बनाइए, क्योंकि बच्चा 2 साल मेहनत करके वो पेपर लिखने वाला है, 2 से 3 साल मेहनत करके। तो ऐसी गलती आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं पहले तो ये वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में आप समझो बेटा क्या दिया हुआ है, आपको बोल रखा है। ये है क्वेश्चन 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट शिफ्ट टू। ठीक है बेटा, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा ये वाले क्वेश्चन को रेस करने का बोल रहे हैं, बिल्कुल भी पैसा खर्चा मत करना, ये रिजेक्ट हो ही जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको मैं सॉल्व भी करके दे देता हूँ बेटा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, यहाँ पर से ये रे कुछ इस तरीके से आ रही है, अब यहाँ पर से ये परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। तो यहाँ पर से ये रे कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर से ग्रेस करती हुई बाहर हो जा रही है। नाउ दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं साइन लॉ लगाऊंगा, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाऊंगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू में साइन 45 दैट इज इक्वल टू √2 इंटू में, लेट से इस एंगल को मैं बोल देता हूँ आर, साइन आर। तो यहां पर से देखो साइन आर बराबर क्या हो रहा है, 1/√2 इंटू में 1/√2। तो साइन आर बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 1/2। तो आर बराबर कितना आ रहा है, 30 डिग्री। ये आर हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब मैं इसको आर डैश ले लेता हूं भाई, अगर ग्रेजिंग एंगल पे भार हो रही है तो आर डैश तो मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल आया 45, तो अब आप देखिए ये एंगल आया 30, तो ये एंगल आ जाएगा 60 और ये एंगल आ जाएगा 45। तो यार ये छोटा सा ट्राइंगल देखोगे तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 60 प्लस 45। तो 180 माइनस 60 प्लस 45 दैट इज 105। तो यहां पर से देखिए ए बराबर क्या बन रहा है आपके पास, 75 डिग्री। अब आप देखो ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है थीटा। तो मैं यहां पर से लिखूंगा ए प्लस 45 प्लस में थीटा बराबर 180। ए की वैल्यू आई है बेटा 75 डिग्री, प्लस में 45 डिग्री प्लस में थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर से देखिए थीटा बराबर कितना बन रहा है आपके पास, 60 डिग्री। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन 3। तो इसलिए ये बिल्कुल भी रेस करने लायक क्वेश्चन नहीं है। अगर आंसर की गलत है तो रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री आएगा इसका आंसर। ठीक है, पर जहां तक मुझे याद है इसका 60 डिग्री ही दिया है आंसर, तो ये बिल्कुल भी रेस नहीं करना है। ये हो गई बात 22 जनवरी शिफ्ट 2 के बारे में। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये हमें मिला है 24 जनवरी, सॉरी ओहो पिछला क्वेश्चन 21 जनवरी का था। ठीक है, दिस वॉज ऑफ 21 जनवरी शिफ्ट 2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये कौन सा है, 22 जनवरी शिफ्ट 2। ठीक है, 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2 अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F वेक्टर। द वर्क डन बाय द फोर्स इज W इज इक्वल टू -R1 टू R2 F.dr। तो बेटा ये माइनस नहीं होना चाहिए था। अब आई गेस ये टाइपिंग एरर है या व्हाट्सोएवर इट इज, बट वर्क डन तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन R1 टू R2 F.dr। ना तो आपको डायरेक्शन वगैरह कुछ बताई है, तो हम तो अगर बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज लेके चलेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन F.dr R1 टू R2। तो स्टेटमेंट 1 मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। ठीक है, मेरा ये कहना है। अब एनटीए क्या कहता है वो आप देख लेंगे, देख भी सकते ही हैं, बट मेरा ये कहना है और आई गेस ये सही भी है, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं फिर से वापस से ये लाइन बोल रहा हूँ, ये मेरा कहना है कि ये तो गलत है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, दैट इज ट्रू, कर सकता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पाथ इन फॉलोज फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पाथ के इंडिपेंडेंट होता है बेटा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर ये गलत दिया है तो मेरे हिसाब से इसको आपको डेफिनेटली रेस करना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल ध्यान से ये वाले क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। 22 जनवरी शिफ्ट 2। आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक पावर लाइन
हैविंग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम डिलीवर्स 1 किलोवाट ऑफ पावर एट 250 वोल्ट, द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात की पावर निकाल लेते हैं, दैट इज V²/R हो जाएगा। तो अगर मैं पावर देखता हूं तो वो कितना आ जाएगा बेटा, 250 इंटू 250 बाय 2 ओम। ठीक है, तो ये पावर जो है ये लॉस हो जाएगी किसमें, हीट के फॉर्म में। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, नहीं एक गलती कर रहा हूं मैं भाई, ये तो पावर, ओ सॉरी, सप्लाई करी है ना, डिलीवर करी है मैंने, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। पावर डिलीवर कितनी करी है, 1000 किलोवाट, मतलब 1000 वाट। कितने उस पर, 250 वोल्ट पे। तो करंट कितना आ रहा होगा, इंटू में आई, वी इंटू में आई इज द पावर। तो आई बराबर कितना आ रहा है बड़ा हमारे पास, 4 एम्पियर। सो पावर लॉस्ट अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, I²R। तो पावर लॉस्ट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 4 इंटू में रेजिस्टेंस इज 2। सो पावर लॉस्ट बराबर आ रहा है 32 वाट। ओके, अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी कैसे भी निकालूं तो बेटा ये 96.8 आता है, 96.8%। तो क्लोज आंसर ही लगा पाएंगे, एग्जैक्ट तो मतलब वैसे आ रहा है 96.8। आई डोंट नो व्हाई 96.9 इज गिवन, बट द करेक्ट आंसर विल बी 96.8। सो आप इसको भी रेज कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि क्लोज आंसर है। चाहो तो चैलेंज करो, नहीं चाहो तो मत ही करो बेटा, मेरे हिसाब से तो मत ही करो। क्लोज आंसर आ रहा है तो बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन ये है क्वेश्चन बेटा फ्रॉम द 24 जनवरी शिफ्ट 1। ओके, दिस इज एम्बिग्विटी क्वेश्चन। ठीक है, 24 जनवरी शिफ्ट 1 क्या है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप क्या बोलोगे, वर्गडन बराबर P डेल्टा V, ये वर्गडन हो जाएगा, है ना। अब आप एक बात समझो, डेंसिटी बढ़ गई, सॉरी कम हो गई, और अगर डेंसिटी कम हो गई तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। तो P डेल V के हिसाब से आपके पास वर्गडन आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे तो Q बराबर क्या बनेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा रहे हैं, Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्गडन आपके पास आ जाएगा P डेल V से, और डेल यू आपको निकालना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी तो निकालना है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, Q आप क्या लिखोगे भाई, MC डेल्टा T, है ना, नो इश्यू विद दैट, सबको आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिक फॉर्मूला ही है, बोले सर इसमें क्या रेस करें। बेटा आप एक बात समझो, मास दे रखा 4, ये जो स्पेसिफिक हीट दे रखी ना, ये यूनिट गलत है। अब हालांकि ये मेरे को पता है कि सबको पता ही होता है कि सर ये तो, आप भी बोलोगे कि सर ये तो 4200 होता है, बट क्यों मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 4.2 दिया है। बेटा जब भी क्वेश्चन आप देखते हैं, जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हम तो उससे ही सॉल्व करेंगे, और उससे आप सॉल्व करेंगे, आंसर ही मैच नहीं करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं कि इट मस्ट बी चैलेंज। करो, मतलब आई गेस पर मानेगा नहीं NTA, बट करो। ठीक है, क्योंकि ये एम्बिग्यूटी क्वेश्चन है बेटा, देखो मानना तो नहीं है क्योंकि मुझे भी पता है, बोलेगा यहाँ पे किलो जूल होना चाहिए, और ये कॉमन सेंस की बात है कि 4.2 नहीं होती। बट देन टू आपके बेटा 5 नंबर, अगर मान लो किसी बच्चे का गलत हुआ होगा तो 5 नंबर जा रहे हैं बेटा उसके। कभी अगर गलती से मान लिया गया तो आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। वही मैंने बोला 200 रुपये की तो कोल्ड कॉफी पी जाते हो, तो कर दो यार, 200 रुपये चलता है, ठीक है, माना तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर सेकंड अटेम्प्ट में देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन एन एम्बिग्यूटी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, दिस इज एम्बिग्यूटी क्वेश्चन। व्हाई इज इट सो, आप देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, टेम्परेचर उनने 50 डिग्री दे रखा है। अब उनने क्या बोल दिया, डबल टेम्परेचर पे लेगा। अब मान लो कोई बच्चे ने, भाई जनरली जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं वो हमको क्या करने होते हैं बेटा, केल्विन में लेके करने होते हैं। तो अगर आप केल्विन में लेके करोगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपने केल्विन में कितना लोगे, 323 इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल कितना लोगे बेटा, 646। ठीक है, केल्विन में, समझना। तो जब आप केल्विन के हिसाब से फाइनल, भाई ये तो सबको पता है, P1/T1 लगा देंगे, तो P1/P2 बराबर T1/T2, तो हमको तो P2 ही चाहिए।
तो P1 इंटू में T2 अपॉन में T1। बोले बहुत बढ़िया, बच्चा वहां पे बैठ के खुश हो रहा है, बोले मेरा तो आंसर सही है, लेकिन नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है, ऐसा एनटीए कह रहा है। मैं तो कह रहा हूं ये सही है। ठीक है बेटा, तो 6460 पास्कल, दैट इज 6460 पास्कल इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये भी होना चाहिए भाई। अगर एनटीए ऐसा इसको ड्रॉप नहीं करता क्वेश्चन को, तो एटलीस्ट एनटीए को 2 आंसर प्रोवाइड करना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि एनटीए क्या बोल रहा है कि भाई आप इसको 50 को पहले 100 कर दो। ठीक है, अब आप समझना एनटीए कैसे सॉल्व कर रहा है। उनने बोला इनिशियल टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उनने बोला फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो भाई उनके हिसाब से फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा 373, और आपके हिसाब से जो इनिशियल टेम्परेचर आएगा वो आएगा 323। अब जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा, तो आई गेस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आता है मेरे पास आंसर 373 डिवाइडेड बाय 323 इंटू में 3230, तो यह आता है 3730। तो मेरे हिसाब से प्रेशर उनने यही दिया है 3730 पास्कल। तो भाई एनटीए प्लीज़ इसको ड्रॉप मत करो, बट एटलीस्ट 2 आंसर दो, एक 3730 और 6460, दोनों पे मार्क्स दो। बच्चे डिजर्व करते हैं, ये उनकी मेहनत है। ठीक है, उन्होंने समय दिया होगा इस क्वेश्चन पे। तो ये 24 जनवरी शिफ्ट 2 का एक और क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, तो इसको भी 100% वी नीड टू चैलेंज, 100% चैलेंज। ठीक है बेटा, फिर से वही बात है, 200 रुपये लगा दो। तो 24 जनवरी वालों के 400 रुपये लगने वाले हैं, तो लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक मूवी कम देखना। अगला देखते हैं, एक मिनट। तो देखो ये है 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बेटा। ठीक है, मतलब देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं बोलूँगा, बट अगर आपको लगता है कि आप 200 रुपये लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, वो वाली बात है। ठीक है, मतलब क्योंकि एनटी आई डोंट नो कि मतलब नहीं मानेगा मुझे लगता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई 8x3 था, ये 10 सेकंड वगैरह सब फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। उसने क्या बोला, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेटा फाइनली एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा 8 + 10 + 9। ओके, तो एटॉमिक नंबर फाइनली हो गया 27। इनिशियली कितना था बेटा 8। तो भाई मैं बोलूंगा इनिशियल रेडियस बराबर क्या लिखोगे R0 a की पावर में 1/3, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे बोले ये तो डीके का क्वेश्चन है। डीके का नहीं है, बेसिक दिमाग लगाओ, ये डीके का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, R0 इंटू में 8 की पावर 1/3। तो यहाँ पर से देखो इनिशियल रेडियस जो आ रहा है वो आ रहा है 2R0। ठीक है, और फाइनल रेडियस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है R0 a की पावर a' की पावर में 1/3। तो यहाँ पर से देखो फाइनल रेडियस बराबर क्या बनेगा बेटा R0 इंटू 27 की पावर 1/3। तो यहाँ पर से देखेंगे RF बराबर 3R0। अब आप देखो भाई इनिशियल एरिया जो आ रहा है, एरिया लिख रहा हूँ इनिशियल, ये क्या आ रहा है 4πRI का स्क्वायर। तो यहाँ पर से देखो इनिशियल एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 16πR0 का स्क्वायर। अब फाइनल एरिया जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है मेरे पास 36πR0 का स्क्वायर। ठीक है, यही बन रहा है। अब भाई ये क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से जरा, कि परसेंटेज ग्रोथ इन द सरफेस एरिया। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा कि एरिया फाइनल बाय एरिया इनिशियल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2.25। तो इसके हिसाब से तो आंसर आ जाएगा 225 जो दिया हुआ है इनने। ठीक है, बट परसेंटेज ग्रोथ से आप ये भी कह सकते हो कि भाई पहले के रिस्पेक्ट में कितने से चेंज हुआ, भाई ये भी तो पॉइंट हो सकता है। इंग्लिश तो ये भी कहती है। तो इंग्लिश के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिखूंगा एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन में एरिया इनिशियल इंटू में 100, है ना। अब मैं यहां से करता हूं तो क्या आ जाएगा 36πR0 का स्क्वायर माइनस 16πR0 का स्क्वायर अपॉन में 16πR0 का स्क्वायर इंटू में 100। अब देखो मैं जब इसको सॉल्व करता हूं बेटा,
तो ये कितना था 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 और इंटू में कर दूंगा बेटा 100, तो ये आता है 125%। अब भाई या तो एनटी ये दो आंसर को अलाउ कर दे 150 कि पर ये तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा फिर भी 125 और 150 में, या तो ड्रॉप कर दे। अब मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई भी काम होगा, वो बोलेगा कि हम तो यही कहना चाहते थे कि बताओ परसेंटेज क्या है। तो टू बी चैलेंज और नॉट टू बी चैलेंज ये आप लोग डिसाइड कर लो, बट आई विल सजेस्ट कि कर ही दो, 200 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। ओके बेटा, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 28 जनवरी शिफ्ट 1। अगेन बेटा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एनटीए प्लीज़, मतलब अगर आप चाहते हो कि बच्चा पोटेंशियोमीटर पढ़े तो प्लीज़ अपने सिलेबस में लिख दीजिए। आपने प्रैक्टिकल्स में से भी पोटेंशियोमीटर हटा दिया है, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर से आप देखो, अगर आप ये भी कहना चाहते हो कि भाई इसमें तो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, आप एक बात बताइए, ये 180 सेंटीमीटर की जो लेंथ आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, और ये जो 120 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, भाई अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द पोटेंशियोमीटर व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड विथ 4 ohm रेजिस्टेंस, द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट द लेंथ ऑफ 120 centimeter of wire. Now when the same cell is shunted with 12 ohm resistance, the balance is shifted to a length of 180 centimeter. The internal resistance of the cell is, अभी मुझे पता चला बेटा कि एक और शिफ्ट में पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आया था। तो वही बात है कि अगर पोटेंशियोमीटर पूछना ही है तो भाई सिलेबस में ही दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। बच्चे जब इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और पढ़ लेंगे। अब आपने मना करके दे देते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है भाई कि एडवांस के लिए तो वैसे भी पढ़ ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर से देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा, L1/L2 बराबर V1/V2। अब V बराबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, ER अपॉन में R+R। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर से आप देखो कि क्या दे रखा है, आप रेशियो ले लेंगे तो क्या बनेगा, L1 कितना दे रखा है 120 अपॉन में 180, ऊपर शंट रेजिस्टेंस 120 के टाइम पे कितना 4 अपॉन में 4+R, अपॉन में सेकंड वाले में कितना दे रखा है बेटा 12 ओम अपॉन में 12+R। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, 12/18, तो मतलब ये तो बन जाएगा 6/9, और काट लेते हैं 2/3 ही बना देते हैं, तो ये 2/3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू में 12+R अपॉन में 4+R। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो 3 से 3 काट दो, ये बनेगा 8 + 2R दैट इज इक्वल टू 12+R। ठीक है बेटा, तो R बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 4 ओम, तो इसका करेक्ट आंसर तो आ रहा है ऑप्शन 3। बट ये तो बेटा मेरे हिसाब से 100% टू बी रेज्ड, 100% चैलेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ध्यान में ही रखो अच्छे से, इसको तो चैलेंज करो। आई डोंट नो कि मतलब एनटीए मानेगा या नहीं मानेगा, बट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एटलीस्ट बताएं, अपनी 2 साल की मेहनत को वहाँ पर जस्टिफाई करें, 3 साल की मेहनत को जस्टिफाई करें। ठीक है बेटा, सो अभी तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। आपको अगर कुछ भी लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी चैनल की, वहाँ पर भी डाल सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई से क्वेश्चन की क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स का तो आप लोग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो बेटा हो सकता है कि कुछ बच्चों का थोड़ा सा बिगड़ा होगा पेपर, कुछ का बहुत अच्छा गया होगा, नो वरी बेटा, बहुत अच्छा गया तो एडवांस की तैयारी करो, बट अगर बिगड़ा है तो डोंट वरी, ये आपके लास्ट एग्ज़ाम नहीं थी। ठीक है, यह अभी फर्स्ट सेशन हुआ है बेटा, ऐसे आपको अभी और सेशन भी देना है, अगला सेशन भी देना है। अभी से अगर आप इसको कम समझोगे, अपने आप को डाउनफॉल में समझोगे कि ये तो गलत हो गया मेरे साथ, तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लो, बी पॉजिटिव, तैयारी करते रहो। ठीक है, और देखते रहो डिजिटल पाठशाला। थैंक यू।